इंदौर नगर निगम परिषद के बजट सम्मेलन में आज वंदे मातरम को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। बीजेपी ने कांग्रेस की मुस्लिम पार्षदों पर वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगाया, जिसके बाद सदन का माहौल गर्मा गया और नारेबाजी शुरू हो गई। दरअसल बजट सम्मेलन के दौरान कांग्रेस की पार्षद रुबीना इकबाल खान और फौजिया शेख अलीम पर बीजेपी पार्षदों ने वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगाया। इसी बीच बहस इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान ने सदन में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, तुम्हारे बाप में दम हो तो कहलवा कर बता दो। इस बयान के बाद बीजेपी पार्षदों ने सदन में जोर जोर से वंदे मातरम के नारे लगाना शुरू कर दिए, जिससे माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। हंगामे के बीच सभापति को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सभापति ने कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम को एक दिन के लिए सदन की कार्यवाही से बाहर कर दिया। भारत के संविधान से यह मेल नहीं खाता, हम जबरदस्ती वंदे मातरम गाएं, यह जय श्री राम बोलें। भारत के संविधान से यह मेल नहीं खाता कि हम जबरदस्ती वंदे मातरम गाएं या जय श्री राम बोले। संविधान हमें आजादी देता है कि हम राष्ट्रीय गान गा सकते हैं, लेकिन गीत गाना अनिवार्य नहीं है। कुछ लोग भारत माता की पूजा करते हैं, लेकिन हम पूजा नहीं करते। फौजिया शेख अलीम के इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई। बीजेपी इस पूरे मामले को राष्ट्रीय सम्मान से जोड़कर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। वहीं कांग्रेस इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला बता रही है। फिलहाल नगर निगम का बजट सत्र इस विवाद के चलते काफी हंगामेदार बना हुआ है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीति और गरमाने के आसार हैं। जिस तरह से ये जबरदस्ती करना है कि आप वंदे मातरम गाएं या जय श्री राम गाएं, ये बहुत गलत है। ये हमारे भारत के संविधान से बहुत मेल नहीं खाता है और संविधान में साफ साफ लिखा है कि आप जो चाहो वो धर्म और जो चाहो वो, और कोई गीत गाने पर आपको जबरदस्ती भी नहीं है कि आप ये वंदे मातरम का गीत गाएं। क्या मैंने क्या गलत बोला है? आप किसी एक्ट की बात कर रहे हैं? मैंने नहीं बोला है ये, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। मैंने नहीं बोला है ये, वो जो और जिसने बोला उसकी भी रिकॉर्डिंग चेक हो जाए। आप किसी एक्ट की बात कर रहे हैं, तो कौन सा एक्ट है जिसकी आप बात कर रहे हैं? ये भारत संविधान का एक्ट है जिसमें हमें पूरी आजादी दी है। नहीं, धारा तो नहीं बता पाऊंगी, पर संविधान में पूरी छूट है कि आप राष्ट्रीय गान गा सकते हैं और गीत नहीं गा सकते। ये गीत है। धर्म में वंदे मातरम बोलना क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें दिया गया है कि हम भारत माता की पूजा करते हैं और हम नहीं करते हैं पूजा। तो पार्षद है, राष्ट्रीय राष्ट्र में रहना, पार्षद होने के बाद सही रहेगा ये? नहीं, सही नहीं है, पर उन्होंने मुझे जबरदस्ती किया तो मुझे अपनी बात भी रखना होगी। ऐसा कुछ नहीं था, मैं लेट आई थी, उसकी वजह से उन लोगों ने एक टॉपिक पकड़ लिया था और कुछ भी नहीं था। और ये एक मानसिकता है गलत, जो एक बहुत सम्मानित परिषद में उठाया गया है और ये बहुत गलत तरीका किया गया है। जिस तरह से सदन में ये करा है, ये बहुत गलत है। हम लोग भी जानते हैं कि हमें संविधान ने पूरी छूट दी है कोई भी धर्म, कोई भी भाषा और कोई भी लैंग्वेज को यूज करने की, और किसी भी तरह से ये नहीं है कि आप वंदे मातरम गा के ही अपनी हिंदुस्तानी और अपनी भारत होने का नागरिक का आप एक सबूत दे सकते हैं। वंदे मातरम यदि बोला जाता तो आप लोग बोलते हैं वंदे मातरम? आप बोलते हैं? नहीं, हमारे इस्लाम में नहीं बोल सकते। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस देश का अन्न खाते हैं, जिस देश में हवा लेते हैं, जिस देश की नदियों का पानी पीते हैं, उस देश के प्रति जिनके मन में मान सम्मान और प्रेम ना हो और उनको सदन में देर से आने की आदत हो और केवल इसलिए कि वंदे मातरम न गाना पड़े और उसके बाद चलते सदन को डिस्टर्ब करना और ये कहना कि चाहे जो कर लो मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगी, और केवल वंदे मातरम का अपमान नहीं, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, सदन में सभापति और खुले रूप से ये चुनौती देना सदन की गरिमा के खिलाफ है। वंदे भारत गीत और वंदे भारत का भाव भारत की राष्ट्र चेतना का भाव है, भारत की स्वतंत्रता का गीत है। और कई बार एडवाइजरियां भी जारी हुई हैं कि वंदे मातरम गीत सब मिलकर गाएं। मुझे ये बताना है उनको कि रेहाना तैयब एक मुस्लिम महिला ही थी जिसने आज़ादी के पहले भी वंदे मातरम गीत गाया। खालिस्तानियों के सम्मेलन में भी
भारत की आज़ादी के समय कई लोगों ने इस गीत को गाया और केवल माता की वंदना, भारत की वंदना का विरोध, ये भारत का विरोध है जो इस सदन में नहीं चलेगा। उसको चलते सभापति जी ने व्यवस्था दी है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी इस देश में इस मानसिकता के लोग हैं जो एक दिन पहले ईरान के नेताओं को तो श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन भारत माता की वंदना करने में और भारत माता की जय कहने में उनका पेट दुखता है। ये दुर्भाग्य है। ऐसी मानसिकता के लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। उनको इस देश के प्रति भाव पैदा करने की जरूरत है। भैया वो एक एक्ट भी लेकर पहुंची थी सभापति जी के पास में कि ये एक्ट है जिसके तहत वो नहीं गा सकती। देखिए, मैंने फिर कहा, यह विषय वंदे मातरम गीत गाने का या नहीं गाने का है। वो तो खुद ही लेट आई, जब वंदे मातरम हुआ तब वो आई नहीं कि उनको नहीं गाना पड़े। लेकिन वंदे मातरम का अपमान करना, ये विषय उस बात का है। इस देश में राष्ट्रीय गीत भी है और राष्ट्रीय गान भी है। राष्ट्रीय गान गाना हम सबकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है और उसके नियमों का पालन करना भी है। राष्ट्रीय गीत को लेकर भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री के समय समय पर एडवाइजरी जारी की हैं, उनका पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन यदि कोई नहीं गाना चाहता, लेकिन उसको ये हक नहीं है कि वो वंदे मातरम का अपमान करे। भैया प्रश्नकाल भी हुआ था, प्रश्नकाल हुआ था, कई मुद्दों पर बहस भी हुई है। देखिए, सदन में कई महत्वपूर्ण विषय आए। ड्रेनेज की लाइन देर से डली, उस पर हमने संज्ञान लिया। शहर में अवैध कॉलोनियों को वैध कॉलोनियों का प्रश्न करने का विषय आया, उस पर भी सार्थक चर्चा हुई है। लेकिन विपक्ष अपनी कमजोरी छुपाने के लिए, सदन को डिस्टर्ब करने के लिए, जान करके हंगामा करने के लिए अच्छे मुद्दों पर भी बहस नहीं करना चाहते। देखिए, हमने तो खुले रूप से सारे प्रश्नों को लिया, लेकिन कांग्रेस के राजू भदौरिया ने पहले जिन शब्दों का प्रयोग किया, गद्दार, कुत्ते भौंक रहे हैं, तो मुझे लगता है वो सदन चलना ही नहीं देना चाहते हैं। या तो वो इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते और दूसरा उन्हीं के पार्षद खुले रूप से वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।